अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये और पेपर में फ्रीक्वेंटली इसके बारे में पूछा जाता है। तो क्या होता है सोशल लिंग्विस्टिक्स? हम बहुत ही ईजी करके पढ़ने वाले हैं इसको, ताकि जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो जाए। अब सोशियो और लिंग्विस्टिक्स क्या है, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इन डिटेल कवर किया कि व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, कि हम जब भी किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स है ये। तो मीन्स लिंग्विस्टिक्स इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द लैंग्वेज। जुबान आ गई। अब टाइटल के अंदर एक कोड वर्ड है, वो है सोशियो। ठीक है, दो पार्ट है ना, एक है लिंग्विस्टिक, एक है सोशियो। तो सोशियो क्या होता है? सोशियो विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं सोशियो। या फिर हम जो है सोसाइटी, उसको भी सोशियो कहते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी हम लोग सोशियो कहते हैं। मतलब जहाँ पे भी हमारा मुआशरा आ जाए वहाँ पे हम सोशियो का वर्ड लगा देते हैं। क्लियर? तो फिर अब हमारे पास एक जगह सोसाइटी आ गई, दूसरी जगह हमारे पास लिंग्विस्टिक्स यानी कि लैंग्वेज आ गई। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होगी? जो सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज है उसकी साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड सोशल लिंग्विस्टिक्स। इतनी सी बात थी। लैंग्वेज का सोसाइटी के अंदर क्या फंक्शन होता है, कैसे जो है सोशल वेरिएबल और लिंग्विस्टिक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इन सब को स्टडी करते हैं हम लोग सोशल लिंग्विस्टिक्स में। मोर ओवर, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि किसने कब और क्या कहा, किस तरह से कहा और किससे कहा और क्यों कहा, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग सोशल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। यानी हु स्पीक्स, व्हाट लैंग्वेज एंड व्हाई, हाउ एंड व्हेन एंड टू whom। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन है, इसको याद कर लें। और मोर ओवर, ऑब्वियस सी बात है, जब एक पर्सन सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में उसको रहने के लिए लैंग्वेज बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सोसाइटी में लैंग्वेज का यूज़ करता है। लैंग्वेज का यूज़ कैसे कर रहा है, ये सब कुछ फॉल करता है इन द कैटेगरी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो आप स्क्रीन पे देखें ज़रा। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड सोशल लिंग्विस्टिक्स। Another definition, the study of language as it functions in society। फिर है the study of the interaction between linguistics and social variables। ये सब क्या है? ये सब के सब social linguistics की definition है, जिनको हम लोगों ने अभी अभी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। और मैंने इसके बारे में बताया था कि आपको कि सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है ये लिंग्विस्टिक्स की फील्ड की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल ब्रांच है, जिसको बहुत सारी डिबेट्स के बारे में बात कहा गया कि अगर हम ब्रॉडली बात करें सोशल लिंग्विस्टिक्स के बारे में तो ये क्या है? ये है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, हैज़ नाउ कॉमनली बीन एक्सेप्टेड, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को कॉमनली एक्सेप्ट किया गया है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? कि बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। अब ये नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ कि ये क्या है, एक डीप रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। फिर बताया गया इट स्टडीज़ हु स्पीक्स, व्हाट लैंग्वेज एंड व्हाई, हाउ एंड व्हेन एंड टू होम एज वेल। ठीक है, अभी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। फिर मैंने पॉइंट डिस्कस किया इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल एंड मोस्ट यूजफुल ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जिस पे बहुत सारा काम भी हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैंने बात की थी कि सोशल लिंग्विस्टिक्स इज़ अ चैलेंजिंग फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की। चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे सोसाइटी होगी वैसे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा। जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे ही लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी क्या है? एक स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोमेना है, जिसके अंदर हमारे पास रेस, नेशनैलिटी, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड रीजनल, सोशल, पॉलिटिकल ग्रुप्स आ जाते हैं और इंडिविजुअल ग्रुप्स आ जाते हैं और उनका इंट्रैक्शन आपस में होना।
तो यहाँ सब क्या हो रहा है, सोसाइटी डिफरेंटली परफॉर्म कर रही है। जब सोसाइटी डिफरेंटली परफॉर्म करे तो उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंटली परफॉर्म करेगी। इसीलिए सोशल लिंग्विस्टिक्स को एक चैलेंजिंग फील्ड कहा गया है लिंग्विस्टिक्स की, क्योंकि सोसाइटी और लैंग्वेज इंटरकनेक्टेड है। जो सोसाइटी होगी वैसी ही लैंग्वेज होगी, जैसे सोसाइटी में चेंजेस आएंगे वैसे लैंग्वेज के अंदर भी चेंजेस आएंगे। मोर ओवर सोशल लिंग्विस्टिक्स के बारे में ये भी कहा गया कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी कि जो स्पीच फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वो भी फॉल करता है सोशल लिंग्विस्टिक्स कैटेगरी के अंदर, जैसे कि द हेयरर, the relationship and contact, the context and the situation, the topic of discourse, the purpose of discourse, the form of discourse, ये सब कुछ। यानी कि ये लाइन अगेन सेकंड पॉइंट से लिंक्ड है कि किसने बोला, कैसे बोला, कब बोला, क्या बोला, किसके साथ बोला, क्यों बोला, ये सब फॉल करता है फंक्शंस के अंदर, स्टडी ऑफ स्पीच फंक्शंस के अंदर टू द अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। और अगर आपके पास NKM की बुक है तो वहाँ पे पेज नंबर 30 है। पेज नंबर 30 के लास्ट पे लिखा हुआ है कि एक लिंग्विस्ट ने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, हु कैन से व्हाट हाउ यूजिंग व्हाट मीन्स टू होम एंड वाई, जो अगेन सेकंड पॉइंट वाली लाइन को हाईलाइट करी और सेकंड पॉइंट वाली लाइन जो है वो मॉडिफाई कर रही है हमारा लास्ट पॉइंट कि सोशल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर स्पीकर, इस वाले पॉइंट को। अब ये तो हमारा कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इस सारा कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब लैंग्वेज वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर। जैसे स्क्रीन पे देखें, लैंग्वेज विद इट्स डिफरेंट वेराइटीज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स, द फैक्टर ऑफ लैंग्वेज। एनी हाउ यहाँ पे कहा कि जो लैंग्वेज वेरिएशन है ना वो सब्जेक्ट मैटर है सोशल लिंग्विस्टिक्स का, यानी कि वही मेन थीम है, मेन मोटो है सोशल लिंग्विस्टिक्स का, जिसके अकॉर्डिंग सोशल लिंग्विस्टिक्स अपना काम करती है। जिसमें अगर हम अपने इंट्रैक्शन के बारे में बात करें सोसाइटी के अंदर, तो हमारा डिफरेंट लोगों से इंट्रैक्शन होता है और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उनके डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, उनके स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। ये सारी जो वेरिएशन है ना, ये सारी वेरिएशन लिंक्ड है लैंग्वेज के साथ। और अगर हम लोगों की बात करें कि फैमिली है, विलेज है, टाउन है, रीजन है, इन सब के लोग जो हैं वो लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं और सबके लैंग्वेज यूज़ करने का तरीका और होता है। डिफरेंट एज, सेक्स, सोशल क्लासेस लगा लें, ऑक्यूपेशंस हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं, ठीक है, सेम कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनकी भी स्पीच के अंदर हम लोगों को वेरिएशन नज़र आएगी। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो वैरी करती है। और जो फैक्टर्स लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं वो कौन से हैं, स्क्रीन पे नेम देखें। नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, देयर रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल सोशो इकोनॉमिक, सेक्सुअल, ऑक्यूपेशनल एक्सेट्रा, ये फॉल करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। दूसरा फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जाम्पल टू फेस, वन एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस एटसेट्रा, यानी कि 2 फेस टू फेस पार्टिसिपेंट्स नंबर, हमारे पास फेस टू फेस पार्टिसिपेंट 2 हैं, या फिर एक लार्ज ऑडियंस से एक पर्सन एड्रेस कर रहा है, वो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है। तो मीन्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी फैक्टर है लैंग्वेज वेरिएशन का। फिर है रोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जिनमें हमारे टीचर, स्टूडेंट्स, प्रीस्ट, परिशनर, फिर उसके बाद फादर, सन, हस्बैंड, वाइफ, ये सब आ जाते हैं कि ये जो रोल्स होते हैं। फिर फंक्शंस ऑफ स्पीच इवेंट, यानी कि क्या फंक्शन है, परसुएशन, किसी को कायल करना है, रिक्वेस्ट करना है, ये सब भी क्या है, वेरिएशन लेके आते लैंग्वेज के अंदर। फिर नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम क्या है, किस मीडियम में हमारी लैंग्वेज कन्वे कर रहे हैं हम लोग, स्पीच की फॉर्म में है, राइटिंग की फॉर्म में है, स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है, जेस्चर्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मीडियम भी एक फैक्टर है लैंग्वेज वेरिएशन का। फिर है यानरा ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि क्या वो यानरा साइंटिफिक है, डिस्कोर्स का एक्सपेरिमेंट है, स्पोर्ट है, आर्ट है, रिलीजन है, क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर बनता है लैंग्वेज की वेरिएशन का। फिर है फिजिकल सेटिंग, यानी कि जो हमारी फिजिकल सेटिंग है वो क्या है, नॉइजी है या क्वाइट है, पब्लिक है या प्राइवेट है, फैमिली है या फॉर्मल गैदरिंग है, ठीक है, फैमिलियर या अनफेमिलियर गैदरिंग है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये फिजिकल सेटिंग भी मैटर करती है हमारी लैंग्वेज की वेरिएशन के लिए। फिर है रीजनल और जियोग्राफिकल सेटिंग, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट क्या है
ये सारे फैक्टर्स हैं लैंग्वेज वेरिएशन, यानी कि ये कॉज बनते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन आती है इन फैक्टर्स की बेस पे। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर लैंग्वेज वेरिएशन क्या है, उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन, तब्दीली, चेंजेस आती हैं, किस तरह से आती हैं, फैमिली से फैमिली, विलेज और डिफरेंट जगह पर जाते हो डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता है, ये सारे कॉज बनते हैं लैंग्वेज वेरिएशन का। लैंग्वेज वेरिएशन के डिफरेंट फैक्टर्स थे, फैक्टर्स के नेम मैंने यहाँ पे शो कर दिए आपको स्क्रीन के ऊपर। फिर इसके बाद आते हैं हमारी मेजर वेराइटीज़ इन लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो मेजर वेराइटीज़ है वो कौन सी होती हैं? कॉर्ड है, एक्सेंट है, डायलेक्ट है, इडियलेक्ट है, डिग्लोसी है, रजिस्टर है, क्रियोल है, पिडिन है, सोशलिक्ट है। ये सब के सब मेजर वेराइटीज़ हैं। और जब आप इन वेराइटीज़ को कर लेंगे तो इसके बाद आपका जो सोशल लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और अभी मैंने इनके जस्ट नेम यहाँ पे हाईलाइट किए, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इनकी डिटेल है, इनके कोड किसे कहते हैं, एक्सेंट क्या होता है, डायलेक्ट क्या होता है, इन सब की जो डेफिनेशन है, इनकी जो डिटेल है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून विद अस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल्स। थैंक यू। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।